हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। और मैं इस वीडियो में आपको 2 मेन रीज़न्स बताऊँगा और जो सेकंड रीज़न बताऊँगा ना, वो तो बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ना, स्किल्स है। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जभी भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, तो मोस्ट ऑफ द लोग को मैनुअल टेस्टिंग मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऑटोमेशन टेस्टिंग से ही अपना करियर स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, अगर उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग में करियर स्टार्ट किया ना, तो 5 साल तक, 10 साल तक सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग ही करते रहते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं। तो देखो, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो ना सिर्फ 5 साल तक, 10 साल तक, तो आपका सैलरी ग्रोथ इतना नहीं होगा। तो आप जभी भी स्विच करने जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको है ना आपके स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप एक मैनुअल टेस्टिंग में हो, तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में आना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में हो और सपोज़ आपको कोई भी एक ऑटोमेशन आता है, जैसे वेब ऑटोमेशन हो गया या फिर एपीआई ऑटोमेशन हो गया या फिर मोबाइल ऑटोमेशन हो गया, तो अभी आपको दूसरा ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वेब ऑटोमेशन आता है, तो आप एपीआई ऑटोमेशन सीख सकते हो। अगर आपको सिर्फ एपीआई ऑटोमेशन आता है, तो आप वेब ऑटोमेशन सीख सकते हो। ऐसे करके ना आपके स्किल्स बढ़ा सकते हो। और ये देखो, ये ना ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब ये आपको धीरे-धीरे करना है। ऐसे करके ना आप धीरे-धीरे आपके स्किल्स बढ़ाते जाओ। तो उससे क्या होगा ना, आपकी स्किल्स बढ़ेगी ना, तो अगर कंपनी में कोई भी रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि आपको ज़्यादा आता रहेगा, अगर आपको वेब भी आता रहेगा, एपीआई ऑटोमेशन भी आता रहेगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस है हायर होने के और ज़्यादा चांसेस है आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहला रीज़न है, लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। एक ही स्किल्स पे बैठ जाते हैं और खुद को चेंज नहीं करते, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं लोग और लोगों को अनकंफर्ट ज़ोन में जाना इतना पसंद नहीं आता। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ना, अगर आप आपके स्किल्स अपग्रेड नहीं करोगे ना, तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सैलरी नहीं है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपस्किल नहीं किया, इसलिए इनको कम सैलरी मिल रही है। तो ये हो गया सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, देखो, कभी भी आपको इंटरव्यू कॉल्स आएगा ना, तो आपको एचआर पूछेगा कि क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टर्स है ना, ज़्यादा सैलरी माँगते ही नहीं है। मतलब अगर उनकी 5 लाख सैलरी होगी ना, तो वो लोग 6 लाख माँगेंगे या 7 लाख माँगेंगे बस। बहुत लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए, और है ना, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सर हमारा अभी 5 लाख सैलरी है, क्या मैं 6 लाख या 7 लाख माँगूँ क्या? तो मैं बोलता हूँ, अरे यार, आप एटलीस्ट 9 लाख, 10 लाख माँगो, करेक्ट, उससे ज़्यादा माँगो। तो वो लोग क्या बोलते हैं, सर हमको इतना सैलरी देंगे क्या? तो देखो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो और आप खुद ही बिलीव नहीं करते कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो कोई आपको देने वाला नहीं है। खुद को ही अंदर से एक बिलीव होना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे मिलेगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर इतना देंगे क्या? इतना मुझे मिलेगा क्या? मतलब आप खुद को ही सेल्फ डाउट कर रहे हो, करेक्ट? मतलब आप ही विश्वास नहीं कर रहे हो कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। देखो, अगर आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे ना कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो कोई आपको ज़्यादा सैलरी देने वाला नहीं है। मतलब अगर आप एचआर को बोलोगे ना 6 लाख 7 लाख, तो वो उसमें भी कम करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये बहुत जगह सुनते हैं कि एक कैंडिडेट एचआर को बोलता है कि मैं 6 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एचआर ऐसे बोलता है कि नहीं, नहीं, हम लोग आपको 8 लाख देंगे। तो देखो, ये सारी चीज़ें ना बातों में ही अच्छी लगती है, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर आप 6 या 7 लाख माँग रहे हो ना, तो एचआर आपको 5.5 तक ही देगा। इसलिए आपको ना ज़्यादा सैलरी माँगनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा सैलरी नहीं माँगोगे ना, तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये बात याद रखो। ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि लोगों में स्किल्स भी होती है, लेकिन वो सैलरी माँगते ही नहीं है एचआर से, फिर वो लोग कम सैलरी में बैठे रहते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सैलरी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाते हो, आप ज़्यादा सैलरी नहीं माँगते हो, तो आपको कोई सैलरी देने वाला नहीं है। मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बताया कि आपको कैसे सैलरी नेगोशिएशन करनी चाहिए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो यही 2 मेन रीज़न है। सबसे पहला स्किल्स है, जो आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो, और दूसरा सैलरी नेगोशिएशन, मतलब आपको ज़्यादा सैलरी माँगनी पड़ेगी, तभी आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। कोई आपको आके हाथ में ज़्यादा सैलरी देने वाला नहीं है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये पता चला होगा कि क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को कम सैलरी मिलती है और आप क्या कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।